हम तुम और अनसुनी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ तबिता और आज मैं एक ऐसी ही अनसुनी और मजेदार कहानी आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ जिसे सुनकर ना आपको भी वादियों की, पहाड़ों की याद आ जाएगी। क्योंकि ये कहानी है शिमला की, शिमला में रहने वाले रवि और गुंजन की। रवि अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का था। उसकी एक छोटी बहन भी थी, नेहा, जो कि गुंजन के साथ सेम क्लास में पढ़ा करती थी। दोनों अच्छे दोस्त भी थे और अक्सर साथ स्कूल आया जाया करती थी। और सबसे बड़ी बात, नेहा जो थी ना, चुलबुले नेचर की थी, लेकिन गुंजन पढ़ाई में उतनी ही होशियार थी। नेहा गुंजन के साथ रहकर पढ़ने लग गई थी। इस बात से रवि का परिवार काफी खुश था कि चलो हमारी बेटी की दोस्ती गुंजन के साथ हो रखी है, जो पढ़ने में बहुत होशियार है। दोनों 12वीं क्लास में थे और खूब मेहनत कर रहे थे। अक्सर एक दूसरे के घर आकर पढ़ा करते थे। परिवार वाले भी उन दोनों को देखकर काफी खुश थे। जब अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो नेहा तो शिमला से बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए, लेकिन गुंजन वहीं रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करती है। गुंजन जिस कॉलेज में एडमिशन लेती है ना दोस्तों, उस कॉलेज में पहले से ही रवि पढ़ रहा था और रवि ने गुंजन की काफी मदद करी एडमिशन लेने में। अब बात करते हैं जब फर्स्ट ईयर में जैसे ही गुंजन जाती है, उसके मन में काफी सारी चीजों का डर था, लेकिन अब डर को तो मिटाना था, तो रवि उसको हर एक चीज में मदद किया करता था। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कहीं आने जाने में। लेकिन कभी भी रवि ने गुंजन को प्यार की नजरों से नहीं देखा था। उसने उसे सिर्फ नेहा की दोस्त के रूप में देखा था। लेकिन गुंजन तो अपने मन में रवि से प्यार कर बैठी थी, उसे चाहने लगी थी, पसंद करने लगी थी। लेकिन ये बात कहती कैसे? एक दिन क्या हुआ, जब गुंजन लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी तो रवि उसके पास आकर बैठता है। उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी पढ़ाई चल कैसी रही है? गुंजन, क्योंकि पढ़ने में काफी होशियार थी, वो कहती है पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, पर घर वाले महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, उनकी पढ़ाई में भी काफी खर्च हो रहा है। तो रवि ये बात सुनकर थोड़ा परेशान होता है, पर वो गुंजन से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, जो मदद हो सकेगी मेरे से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और रवि गुंजन को पढ़ाने का वादा करता है। अक्सर दोनों लाइब्रेरी में अब बैठकर पढ़ने लग गए थे। धीरे धीरे गुंजन को तो रवि से प्यार हो ही गया था, वहीं रवि को भी गुंजन से प्यार होने लगा था। एक दिन गुंजन से रहा नहीं गया और वो रवि के पास जब बैठी होती है तो उसे बोल पड़ती है कि अगर रवि तुम्हें कभी किसी लड़की का हाथ मांगना हो तो तुम कैसी लड़की चाहते हो? रवि भी एकदम बेबाक होके बोल देता है, तुम्हारे जैसी। तो क्या था, अब दोनों ही शर्मा जाते हैं और यहीं से प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब तो दोनों के बीच मानो प्यार जैसे उफान पर हो। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए थे। 1 साल कैसे बीता उन दोनों को पता नहीं चला। रवि का फाइनल ईयर था तो उसे तो अब बाहर जाना ही था। फाइनल ईयर करने के बाद रवि कॉलेज से निकल जाता है और वो शिमला से दूर चंडीगढ़ जॉब के लिए आ जाता है। वहीं गुंजन अभी भी शिमला में अपनी पढ़ाई को कर रही होती है। अक्सर रवि अपने सैटरडे संडे के ऑफ वाले दिन शिमला जाया करता था गुंजन से मिलने, और आप मानोगे कि वो बाइक पर ये सफर तय कर लेता था सिर्फ गुंजन से मिलने की चाह में। दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और रवि एक दिन अपने परिवार वालों के सामने आकर ये बात कह देता है और उसके परिवार वाले इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। बट गुंजन का परिवार मानने से इनकार कर देता है। गुंजन का परिवार इस बात को नहीं मानना चाहता और ना ही एक्सेप्ट कर रहा था कि गुंजन रवि के साथ रहे या उसके साथ आगे बढ़े। घर में काफी कलेश हो जाता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और गुंजन इस चीज को लेकर दिन रात अपसेट रहने लग जाती है। उसे नहीं समझ आता कि क्या करूं, लेकिन प्यार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो नहीं छोड़ सकती थी रवि को, और रवि भी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन रवि के साथ उसका परिवार खड़ा था, लेकिन गुंजन के साथ उसका परिवार नहीं खड़ा था। उसकी 2 छोटी बहनें भी थी। माता पिता ने 2 छोटी बहनों का
वास्ता देके कहा कि तुम्हें रवि को छोड़ना होगा। गुंजन बड़े दुखी मन से इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मुझे रवि को छोड़ना होगा, और वो दिन प्रतिदिन परेशान रहने लग जाती है। वहीं गुंजन की दादी बहुत बुजुर्ग थी, उनकी हालत बहुत खराब चल रही थी, और गुंजन को देखकर दादी और ज्यादा परेशान होने लग गई। दादी से गुंजन की हालत नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि गुंजन ही थी जिसने दादी की बीमारी में दादी का पूरा साथ दिया था। लेकिन उसके माता पिता बिल्कुल भी रवि के साथ गुंजन का रिश्ता कबूल नहीं कर रहे थे। एक दिन उसकी दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दादी हॉस्पिटल में एडमिट होती है, अंतिम सांसें ले रही होती है। वो गुंजन को बुलाती है और उससे पूछती है, क्या गुंजन, तू आज भी रवि से प्यार करती है? गुंजन दादी को बोलती है, दादी करती हूँ, पर मम्मी पापा की खातिर मैं इस रिश्ते को अब नहीं अपना पाऊँगी। तो दादी बस समझ जाती है। दादी उसके मम्मी पापा को बुलाती है और उनसे एक वादा चाहती है कि ये तो मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं इसके बाद चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम दोनों से एक आखिरी वादा चाहती हूँ। उसके मम्मी पापा मना नहीं कर पाते और वो पूछते हैं कि क्या वादा चाहती हो माँ? तो वो कहती है कि गुंजन का हाथ रवि को दे दो, वो उसे खुश रखेगा। हम उस परिवार को बहुत समय से जानते हैं, हमारी बेटी खुश रहे, इससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं। उसके मम्मी पापा उस समय रियलाइज़ करते हैं और वो फैसला करते हैं कि ठीक है माँ, अगर आप भी ये सोचती हो तो हम गुंजन का हाथ रवि के हाथ में दे देंगे। दादी उन्हें समझाती है कि 2 छोटी बेटियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुंजन का प्यार कुछ नहीं है। उसके प्यार को हमें अहमियत देनी चाहिए, और वो जिस लड़के के साथ खुश रहेगी वो रवि ही है। और वो उस समय फ़ोन करके रवि को बुलवाती है, और बुलाने के बाद रवि और गुंजन को एक दूसरे का हाथ थामने को कहती है। ये बात सुनकर रवि के मानो तो पैरों तले ज़मीन निकल जाती, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लेकिन गुंजन बहुत खुश होती है। रवि का भी खुशी का ठिकाना नहीं था, बट उसके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाता है। गुंजन का परिवार भी रवि को एक्सेप्ट कर लेता है। वही रवि का परिवार तो पहले से ही गुंजन को बहुत प्यार करता था। अब दोनों की आगे शादी की बात होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, जिसमें दादी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया दोनों को मिलाने के लिए? आप भी अपने कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।